Students, we are going to discuss that prove that the set of all nth root of unity forms a finite abelian group under multiplication. क्या प्रूव करना है इसमें कि अगर हम nth रूट ऑफ यूनिटीज़ का एक सेट फॉर्म करें, वो सेट हमेशा एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो इसको प्रूव कैसे करेंगे? पहले हम प्रूव करने से पहले हम ये देखते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे. लाइक वी फर्स्ट कैलकुलेट nth रूट ऑफ यूनिटी के एलिमेंट्स होंगे क्या. तो 1 रेज़ टू पावर 1 बाई n, इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी. 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा टाइम्स 0. दिस इज 1 प्लस आयोटा टाइम्स 0 रेज़ टू पावर 1 बाई n. नाउ 1 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 0 एंड 0 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 0. कॉस 0 पे क्या होता है 1 एंड साइन 0 पे क्या होता है 0. सो वी कैन राइट 1 एज कॉस ऑफ 0 and 0 as sin of 0 raised to power 1 by n. Now हमें पता है कि cos 0 पे जो होता है वही वैल्यू उसकी cos of 2k पाई पे भी होती है. मतलब cos of 2k पाई प्लस 0 एंड cos 0 दोनों पे वैल्यू हमेशा क्या होती है सेम. वाई? बिकॉज cos का पीरियड क्या है 2 पाई, और 2 पाई के बाद वो अपनी सेम वैल्यू को क्या करता है रिपीट. सो वी कैन राइट cos of 0 as cos of 2k पाई प्लस 0 ऑल्सो. Similarly, साइन का पीरियड भी 2 पाई है, सो वी कैन राइट दिस एज ऑल्सो साइन ऑफ 2k पाई प्लस 0 होल रेज टू पावर 1 बाई n. सो व्हाट वी गेट, दिस इज इक्वल्स टू कॉस 2k पाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन 2k पाई रेज टू पावर 1 बाई n. क्लियर? नाउ वी अप्लाई डी मॉर्विस थ्योरम. डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहती है, सिस ऑफ थीटा रेज टू पावर एनीथिंग. तो ये जो पावर है वो एंगल के साथ क्या हो जाती है मल्टीप्लाई. तो हम अगर डी मॉर्विस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई एन से मल्टीप्लाई होगा. सो वी गेट 2k पाई बाई एन प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2k पाई बाई एन. जैसे डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करते हो तो k की वैल्यूज रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. यहाँ पे k कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट जैसे ही आप ये अप्लाई करते हो द k विल बी रिस्ट्रिक्टेड. इसकी कौन सी वैल्यूज़ होंगी 0 से लेकर n-1 तक जो वैल्यूज़ होंगी उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू डिफरेंट आएगी. और जैसी k की वैल्यू n+1 जो आगे वाली वैल्यूज़ होंगी उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ आएंगी वो सेम आएंगी इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ आएंगी उन्हीं के. मतलब k जब n होगा तो वही वैल्यू आएगी जो k इक्वल टू 0 के लिए आएगी. जब k की वैल्यू 1 लोगे तो वही वैल्यू आएगी जब k की वैल्यू n+1 लोगे तो वही वैल्यू आएगी जो k इक्वल टू 1 के लिए आ रही है. एंड सिमिलरली फॉर अदर्स. सो हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे, सिर्फ 0 से लेकर n-1 तक. अब जो ये k की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक आप पुट करोगे, इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी दे आर नथिंग बट nth रूट ऑफ यूनिटी. नाउ वी कैलकुलेट दोज वैल्यूज़. इफ़ आई सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल्स टू 0 तो वैल्यू क्या आएगी cos ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन 0. cos 0 कितना होता है 1 और sin 0 कितना होता है 0. सो वी गेट दिस इज इक्वल्स टू 1. सो 1 इज वन ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी. देन इफ आई सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल्स टू 1, व्हाट यू गेट cos ऑफ 2 पाई बाई n प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ 2 पाई बाई n. सो वी टेक दिस वैल्यू एज r. फाइन. नाउ नेक्स्ट इफ आई सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल्स टू 2, व्हाट यू गेट cos ऑफ 4 पाई बाई n plus iota sine of 4 pi by n. I can write it like this, cos of 2 into 2 pi by n plus iota times sine of 2 into 2 pi by n. लिख सकते हैं इस तरह से. अगर हम इस फॉर्म में इसको लिख रहे हैं तो ये चीज़ क्या बनी, दिस कैन बी रिटन एज डी मॉर्विस थ्योरम. अगर अप्लाई करें तो इस एंगल के साथ साइन और कॉस दोनों में क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है 2. सो वी कैन राइट इट एज कॉस ऑफ 2 पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई बाई एन होल रेज टू पावर 2. कैसे आया ये, बाय अप्लाइंग डी मॉर्विस थ्योरम. तो डी मॉर्विस थ्योरम से सिर्फ ये 2 जो है वो इसकी पावर में चला जाएगा. सिमिलरली इफ आई राइट फॉर k इज इक्वल्स टू 3 तो वो क्या आएगा हमारे पास cos ऑफ k को 3 पुट करो किसमें, जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी इसमें k को अगर हम 3 पुट करते हैं तो क्या आएगा k इज इक्वल्स टू 3 के लिए cos ऑफ 6 पाई बाई n प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 6 पाई बाई n. दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ 3 इंटू 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 इंटू 2 पाई बाई n.
So we can further use De Morvis theorem and we can write this as cos 2 pi by n plus iota sin 2 pi by n raised to power 3. Fine. So it means ये वैल्यू क्या बनी हमारी r स्क्वायर, क्योंकि r ये वाली वैल्यू है विच इज सेम एज दिस, तो इट इज़ नथिंग बट r स्क्वायर, और ये क्या बन गया r क्यूब. सिमिलरली अगर मैं बाकी वैल्यूज़ चेक करूँ तो k इक्वल टू n माइनस 1 तक के लिए जो टर्म्स आएंगी वो किस टाइप की आएंगी, r रेज़ टू पावर n माइनस 1 टाइप. ठीक है, अगर इसी को जनरलाइज कर दें. नाउ वी कैन सी व्हाट इज़ दिस, ये क्या है. अगर मैं इसी टर्म में जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी k को 0 पुट करती हूँ, इफ़ आई सब्स्टिट्यूट k इक्वल टू 0, सो व्हाट इज़ एक्चुअली दिस, दिस इज cos ऑफ 2 पाई बाई n. इफ आई सी दिस फॉर k इक्वल टू 0, it is nothing but cos of 0 into 2 pi by n plus iota times sine of 0 into 2 pi by n, which can also be written as cos of 2 pi by n plus iota times sine 2 pi by n whole raised to power 0 by De Morvis theorem. So it is again nothing but equal to 1, but मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, this is r, यही r है हमारा, this is r raised to power 0. Fine. सो इट मीन्स जो nth रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यूज़ आई वो हमारे पास फाइनली क्या आई, द सेट विच कंटेन्स एलिमेंट r रेज़ टू पावर 0, r रेज़ टू पावर 1, ये हमारे पास जो n वैल्यूज़ आई 0 से लेकर n माइनस 1 तक r की पावर्स वाली, दिस इज़ नथिंग बट nth रूट ऑफ यूनिटीज़. हम इसको चाहे ये लिखें 1 r स्क्वायर सो ऑन अप टू r रेज़ टू पावर n माइनस 1, किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, r रेज़ टू पावर 0 और 1. फाइन. अब हमने सेट बना लिया. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस सेट इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो किसी भी चीज़ को ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी, और यू कैन से द ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन. मतलब हमें शो करना है कि इस सेट के अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए. So if I take two elements of this set, r raised to power I and r raised to power j, where I and j both lies between 0 to n minus 1, यही powers है ना, 0 से लेकर n minus 1 तक. तो हमने दो elements ले लिए. If I multiply these two, what I get, r raised to power I plus j. ठीक है, यही आएगा हमारे पास. नाउ अब जो i प्लस जे की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, वो n से बड़ी भी हो सकती है, n के इक्वल भी हो सकती है और n से लेसर भी हो सकती है. अगर i प्लस जे n से लेसर है तो इसका मतलब r i प्लस जे इन्हीं में से कोई एलिमेंट होगा, यही इन्हीं में से कोई पावर होगी 0 से लेके n माइनस 1 तक. तो ऑब्वियसली r रेज टू पावर i प्लस जे बिलोंग्स टू g. ठीक है, ये बिलोंग करेगा ही करेगा. अगर i प्लस जे n के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, r रेज टू पावर n आया. r रेज टू पावर n जो है वो 1 के इक्वल होगा. क्यों 1 के इक्वल होगा, यू कैन सी फ्रॉम हेयर r रेज टू पावर n क्या बनेगा, दिस इज योर r. अगर मैं इसकी पावर n कर देती हूँ तो क्या आएगा आपके पास, r रेज टू पावर n इज नथिंग बट cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय n रेज टू पावर n. अगेन बाय अप्लाइंग डी मॉर्विस थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये n इसमें अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. मीन्स वी गेट cos 2 पाई बाय n इंटू n प्लस आयोटा sin 2 पाई बाय n इंटू n. ये n कैंसिल आउट. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई. cos 2 पाई पे कितना होता है 1 एंड sin 2 पाई पे कितना होता है 0. सो व्हाट वी गेट 1 plus iota 0. It means this is nothing but 1. So what we get, r raised to power n is equal to 1. इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो भी इस सेट में बिलोंग करती है. जब i प्लस जे इक्वल टू n होगा तो r रेज टू पावर n अगर बनती है वैल्यू तो वो क्या होगी 1. इसका मतलब ये भी इस सेट में बिलोंग करता है. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन i प्लस जे इज ग्रेटर देन n. अगर ये कंडीशन हो तो वी कैन डिवाइड दिस बाय n. कुछ क्वोशंट आएगा आपके पास और कुछ रिमाइंडर आएगा, और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जिससे आप डिवाइड करते हो उससे छोटा होता है. इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेकर इससे छोटा है, यानी कि मैक्सिमम कितनी होगी n माइनस 1. नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू व्हेन i प्लस जे इज ग्रेटर देन n, देन r रेज टू पावर i प्लस जे को हम लिख सकते हैं r रेज टू पावर n क्यू प्लस t. यही वैल्यू है. इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू
आर रेज टू पावर एन क्यू इंटू आर रेज टू पावर टी। अब हमने अभी किया आर रेज टू पावर एन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 रेज टू पावर क्यू इज 1 इंटू आर रेज टू पावर टी, और t जो है वो 0 से n-1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब r रेज टू पावर i प्लस जे इज नथिंग बट इक्वल टू r रेज टू पावर t विच ऑल्सो बिलोंग्स टू g। क्यों, क्योंकि t की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 0 से लेकर n-1 तक। फाइन, सो इट मीन्स किसी भी केस में जो ये प्रोडक्ट का एलिमेंट आया दैट बिलोंग्स टू द सेट g, सो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, और यू कैन से G is closed under multiplication or multiplication is a binary operation on G. Now we prove the second part. किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें नेक्स्ट क्या प्रूफ करना होता है, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में हम क्या लेंगे, इस सेट के कोई भी 3 एलिमेंट्स। अब उसकी बजाय भी यहाँ 3 एलिमेंट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली से कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। वाई, जो हमारा R एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, जो G में एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये एलिमेंट्स हैं क्या, दे आर नथिंग बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो उसका सबसेट तो ऑब्वियसली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। सो इट मीन्स ये सेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, सेटिस्फाई। थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। हमें इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको इस सेट के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज ना करे। एंड यू नो दैट इस सेट में 1 बिलोंग कर रहा है, अगर मैं उसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या चेक करनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें चेक करना है कि इस सेट G में आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करता है या नहीं। G सेट क्या था हमारे पास, G इज 1 r स्क्वायर रेज टू पावर r रेज टू पावर n-1 तक। दिस इज योर nth रूट ऑफ यूनिटी। फाइन, अब आइडेंटिटी हमें पता है 1 इस सेट में बिलोंग करता है, और 1 को अगर हम किसी भी r रेज टू पावर i से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज नथिंग बट r रेज टू पावर i, चाहे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें चाहे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें। फॉर एवरी r रेज टू पावर i बिलोंग्स टू G, इट मीन्स 1 विल एक्ट एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी भी होगी, आइडेंटिटी भी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स। अब इसमें कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं r रेज टू पावर i, तो i जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ऑब्वियसली ये पावर जो है 0 से लेकर n-1 तक लाई कर रही है। ठीक है, अब हमें पता है अगर r रेज टू पावर i G में है तो r रेज टू पावर n-i भी G में है। क्यों, इसमें जो पावर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से n-1 तक। जब n से एक छोटी वैल्यू तक है, i की वैल्यू अगर 0 है तो ये कितना बन जाएगा, i अगर 0 है तो एट मोस्ट क्या बनेगा, r रेज टू पावर n। r रेज टू पावर n कितना है, 1 तो इस सेट में है ये। ठीक है, और अगर i 1 से i अगर 0 है तो ये r रेज टू पावर n बनेगा। अगर i 0 से बड़ा है तो फिर ये वैल्यूज़ क्या बनेंगी, n-1, n-i जो है वो क्या बनेगा, अगर i 1 है तो n-1 बनेगा, अगर i 2 है तो n-2 बनेगी n-i की वैल्यू। इसका मतलब ये वैल्यू जो है r रेज टू पावर n-i वो इस सेट में बिलोंग करती है। ठीक है, तो अब ये भी एलिमेंट G का है और ये भी एलिमेंट G का है। अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स को किसी भी साइड मल्टीप्लाई करूँ, चाहे r रेज टू पावर i इंटू r रेज टू पावर n-i या r रेज टू पावर n-i इंटू r रेज टू पावर i, वैल्यू क्या आएगी, दिस इज r रेज टू पावर i प्लस n-i विच इज नथिंग बट r रेज टू पावर n। i तो कैंसिल आउट हो जाएगा और r रेज टू पावर n कितना होता है, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1, आइडेंटिटी के इक्वल। सो दीज टू आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, और ये दोनों एलिमेंट्स इसी सेट के हैं, तो इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स इसी सेट में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हर सेट एलिमेंट का इनवर्स भी बिलोंग कर गया। इसका मतलब जो G है दैट इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। बट हमें क्या चाहिए था, अबेलियन ग्रुप। यू हैव टू प्रूव दैट दिस सेट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्या चेक करना है नेक्स्ट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे चेक करते हैं? इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, जो जी में एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे क्या थे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाई। और जो हमारा सेट है जी, उसमें भी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो जी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई। इसका मतलब दिस सेट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स एन abelian ग्रुप. So this proves your result. Thank you very much.